सतगुरु के साजे निवाजे प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी कहते हैं, जो चाह से मिले उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिले उसे मन्नत कहते हैं, जो बिना मांगे बिना चाहे मिले उसे सतगुरु की रहमत कहते हैं। संगत जी दासी आप जी के चरणों में विचार रख रही है कि ये सतगुरु अंतर्यामी घट घट जाननहार, ये सबके दिलों की जानने वाला मेरा सतगुरु निरंकार अंतर्यामी है। संपूर्ण अवतार पाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, प्यार दिलों विच नाम जुबां ते ऐदी है जिंदगानी रहे। सतगुरु के दर्शन करने से पहले मेरी जिंदगी कैसी थी और सतगुरु के दर्शन करने के बाद मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया। अगर सतगुरु के दर्शन करने के बाद जीवन में कोई बदलाव नहीं आया तो कमी मेरे अंदर है कि मैं सतगुरु को पहचान नहीं पाया। सतगुरु के दर्शन तो बड़े भागों से होते हैं। गुरसिक को जब ब्रह्म ज्ञान समझ आ जाता है, सतगुरु से प्यार हो जाता है, तो वह गुरसिक सभी से प्यार करने लग जाता है। तो ऐसे गुरसिक की जुबां पर अपने गुरु की ही बात रहती है। भूल से अगर वह गुरसिक अपने सतगुरु को भूल जाता है तो उसका श्वास वहीं रुक जाता है। आज हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बातें याद करते हैं कि एक बार महात्मा बंटी जी ने अपने विचारों में बताया कि महाराष्ट्र का वार्षिक संत समागम जनवरी में जो होता है वो था, तो सतगुरु बाबा जी की हजूरी में वह समागम 3 दिनों का होना था। तो कहते हैं कि संडे का दिन था। संडे को जितने भी वीआईपी होते हैं, जितने भी महापुरुषों को बाहर से इनविटेशन, बाहर से बुलाया जाता है इनविटेशन कार्ड देकर, सभी संडे को ही आते हैं। कहते हैं कि संडे का दिन था और समागम का दूसरा दिन था, महाराष्ट्र के समागम का दूसरा दिन था। रात के 9:15 बजे का समय हो गया था। विचार भी शुरू होने वाली थी। कुछ समय ही रह गया था विचार शुरू होने में। पता चला कि 45 वीआईपी महापुरुष इकट्ठे ही आ गए हैं, जिनको इनविटेशन कार्ड देकर बुलाया हुआ था। लोकल संगत की नॉर्मल नमस्कार होती है, लेकिन वीआईपी वालों की सतगुरु बाबा जी के चरणों में नमस्कार होती है। महापुरुष कहते हैं, हम सोचने लगे कि अब इन्हें नमस्कार कैसे करवाएं। फिर उन्होंने सतगुरु बाबा जी से बात की तो बाबा जी ने कहा कि 15-15 महापुरुषों का ग्रुप बना दो और फिर उन्हें नमस्कार के लिए भेज दो। फिर उन महापुरुषों ने ऐसा ही किया। 15-15 महापुरुषों के 3 ग्रुप बनवा दिए और फिर उन्हें कहा कि आपको अब चरणों में नमस्कार करने के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने महापुरुषों को 15 महापुरुषों को नमस्कार करने के लिए भेज दिया और साथ ही दूसरा ग्रुप भी नमस्कार करने के लिए भेज दिया। तो सतगुरु बाबा जी ने महात्मा बंटी जी को बुलाया अपने पास और कहा कि आपने 15-15 महापुरुषों को इकट्ठे ही भेजना है, तो कुछ गैप पालो, कुछ समय बीच में डाल लो। एक ग्रुप अभी होकर गया है, आपने दूसरा ग्रुप भी भेज दिया है, कुछ रुक कर भेजो, कुछ टाइम बीच में गैप डालकर भेजो। तो महात्मा बंटी जी ने कहा, सतगुरु बाबा जी से कहा कि बाबा जी सत वचन। फिर बाबा जी ने महात्मा बंटी जी को धीरे से कहा कि वो जो महापुरुष लाइनों में लगे हैं, उन्हें 2-3 घंटे हो गए हैं लाइनों में लगे हुए, उनसे मेरी निगाह नहीं मिल रही है, उनसे मेरी नज़र नहीं मैं मिला पा रहा हूँ। ऐसा सतगुरु हमें मिला है जो सबका ध्यान
रखता है। बाबा जी का कहने का भाव कि मैं वीआईपी वालों से तो मिल रहा हूँ, पर जो लोकल महापुरुष 2-3 घंटों से लाइनों में खड़े हैं उनसे मेरी निगाह नहीं मिल रही। सतगुरु ने पूरा जीवन हम पर समर्पित कर दिया। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने जीवन में तब्दीलियां लेकर आए। कई बार हमारे मन में यह ध्यान भी आता है कि जब हम नमस्कार करते हैं तो हम सोचते हैं कि बाबा जी ने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। पर अब ये विचार सुनकर ध्यान आता है कि सतगुरु शरीर में रहकर भी शरीर से ऊपर उठकर सबके साथ निगाह मिलाऊं, ये बात कह रहा है। जिस रूप में भी सतगुरु बाबा जी ने कहा है कि जिस रूप में भी, जिस भाव से भी आशीर्वाद लेने जो भी महापुरुष आया है वो रहमत लेकर जाए, मैं भी उस रूप में उसके साथ निभा सकूं। गुरसिख गुरदी अख नल वेखे, गुरु दे कान नल सुनदा ए, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा ए। साध संगत जी, गुरु ने कौन सी आँख दी है? गुरु ने यही आँख दी है कि हम सबके साथ प्यार से रहें, सबके साथ प्यार करें, किसी के अवगुण ना देखें। कहते हैं कि गुरु दी मूरत दिल विच से मन विच पर उपकार रहे, हर वेले हर हाल दे अंदर जुड़ी गुरु नाल तार रहे। जो हमारी ये तार है ये हर समय हमारी सतगुरु के साथ जुड़ी रहे। फिर महात्मा बंटी जी ने एक और बात शेयर की। कहने लगे कि एक दिन मैं सतगुरु बाबा जी की टांगे दबा रहा था, टांगे घूट रहा था। कहते हैं कि मैंने वैसे ही सहज में ही बोल दिया, सतगुरु बाबा जी, अभी इतना ही बोला कि सतगुरु बाबा जी इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे, एकदम से उठकर बैठ गए और कहते हैं, हाँ जी बोलो, क्या कहना है? तो आगे से महात्मा बंटी जी कहते हैं, मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी कुछ नहीं कहना, अभी आप सो जाओ। कहते हैं कि मैं हैरान हो गया कि किस तरह सतगुरु को पता चल गया है। बाबा जी तो इतनी गहरी नींद में थे और किस तरह सतगुरु बाबा जी को पता चल गया कि मैं उनको याद कर रहा हूँ। उस समय भी ये निरंकार, कहते हैं कि जब भी हम बोलते हैं, जब भी कोई बात करते हैं, उस समय भी ये निरंकार रूप में हमारी बातें सुनते होंगे। चाहे कोई धन से गरीब है या अमीर है, सतगुरु सबको समदृष्टि से देखता है। जब ये तार दिल से जुड़ती है तो गुरु और गुरसिख दोनों का प्यार अटूट हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि मैं जब भी टूर पर जाता हूँ, बाबा जी कहते थे कि जब भी मैं टूर पर जाता हूँ तो एक दिन ऐसा रख लिया करो जिस दिन चरणों में नमस्कार हो जाए और मैं संगत से आशीर्वाद लेकर ही जाऊँ। बाबा जी ऐसे शब्द कहते थे कि संगत से आशीर्वाद लूँगा। कहीं संगत सोचती है कि चरणों में नमस्कार करें। आओ साथ संगत जी, ऐसा सतगुरु कहीं नहीं मिलेगा। बाबा जी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिए, अपने परिवार में रखा। अपने गुरु को प्रकट करना है, हमने कैसे प्रकट करना है? हमने अपने कर्मों द्वारा प्रकट करना है। अपने जीवन में तब्दीलियां लानी होंगी। यह बाबा जी की रहमतें हैं। वैसे तो हम ढिंडोरा दे नहीं सकते, लेकिन जब सतगुरु कहेगा तो हम कहेंगे कि ऐसा सतगुरु कहीं नहीं मिलेगा। ये सतगुरु बड़ा दयालु है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तरह ही हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सतगुरु शरीरों में नहीं आता, सतगुरु ये निरंकार रूप में प्रकट होता है। कहते हैं कि एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दुबई जाना था। सतगुरु बाबा जी की 4:10 की फ़्लाइट थी। बाबा जी ने
2 बजे एयरपोर्ट आ जाना था। तो महात्मा बंटी जी कहते हैं मैंने 2-3 महापुरुषों को फ़ोन किया कि सतगुरु बाबा जी एयरपोर्ट आ रहे हैं, आप जी 1:30 बजे पहुंच जाना, क्योंकि एयरपोर्ट पर सेवादारों की ज़रूरत होती है। तो एक महापुरुष कहते हैं कि आप जी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं 1:30 बजे सतगुरु बाबा जी की सेवा में पहुंच जाऊं। हो सकता है हम थोड़ी लेट हो जाएं, लेकिन आप आशीर्वाद दो कि मैं समय पर पहुंच जाऊं। तो महात्मा बंटी जी ने कहा आप तो ऐसी बातें नहीं करते थे, फिर आज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो कि मैं लेट हो जाऊंगा। तो महापुरुषों ने कहा कृपा करो मैं समय पर पहुंच जाऊं। महात्मा बंटी जी ने कहा कोई बात नहीं, सतगुरु बाबा जी कृपा करेंगे तो आप पहुंच जाओगे। 1:30 बज गया, फिर 2 बज गए। कहते हैं कि जिस महात्मा को फ़ोन किया था कि आप जी ने पहुंचना है, वो महात्मा पहुंच नहीं पाए। फिर महात्मा जी को फ़ोन किया कि आप जी पहुँचे क्यों नहीं हो, आप जी कहाँ रह गए हो, बाबा जी तो पहुँचने वाले हैं, क्या हुआ। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं कि मेरी पत्नी ठीक नहीं है। तो महात्मा बंटी जी ने कहा आपकी पत्नी को क्या हुआ है। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं कि आप सतगुरु बाबा जी से हमें आशीर्वाद ले देना। और यह बात कहकर वह महात्मा रोने लग गए और कहने लगे महात्मा जी मुझे बख्श लो, बाबा जी से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है। महात्मा बंटी जी ने पूछा कि क्या बात हुई है, आप मुझे बात तो बताओ, आप ऐसे क्यों रो रहे हो। वह महात्मा कहते हैं मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहते हैं कि मेरे घर में काफ़ी समय से औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। हम दोनों मियाँ बीवी परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी से आशीर्वाद लेने गए। हमने परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी को कहा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरी पत्नी के शरीर में कोई प्रॉब्लम है, उसे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो राजमाता जी ने कहा ऑपरेशन नहीं करवाना है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी। फिर वह महात्मा कहते हैं कि मैंने अपने रिश्तेदारों के कहने पर ऑपरेशन करवा दिया। राजमाता जी ने तो मना किया था कि ऑपरेशन मत करवाना, फिर भी मैंने ऑपरेशन करवा दिया और इस समय मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं पर वह ठीक नहीं हो पा रही है। महात्मा बंटी जी ने कहा मैं आप जी के लिए सतगुरु बाबा जी, आप जी के लिए मैं सतगुरु बाबा जी से बेनती करूँगा, उनके आगे आपकी बात रखूँगा। कहते हैं बाबा जी 3 बजे आए। 3 बजे आए तो कहते हैं पूजा माता जी भी चले गए और माता सुदीक्षा दीदी जी भी चले गए, अवनीत जी भी चले गए। बाबा जी पीछे लिफ्ट में आ रहे थे और महात्मा बंटी जी कहते हैं कि मैं बाबा जी के साथ ही था। मैंने बाबा जी से बेनती की बाबा जी जिस महात्मा ने अब सेवा पर आना था उनकी पत्नी ठीक नहीं है, आप जी आशीर्वाद दो और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप जी उन्हें माफ़ कर दो। कहते हैं कि बाबा जी राजमाता जी ने उस महात्मा को मना किया था। वो महात्मा अपनी बीवी को लेकर राजमाता जी से आशीर्वाद लेने गए थे। उन्होंने बताया था कि मेरी पत्नी को तकलीफ़ है और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा है, लेकिन मैंने रिश्तेदारों के कहने पर ऑपरेशन करवा दिया और अब मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। कहते हैं कि मैंने उनकी बात, राजमाता जी की बात नहीं मानी, मुझे माफ़ कर देना। ये सतगुरु तो बख्शनहार होता है, ये क्या नहीं कर सकता, ये हमारी गलतियों को ना चितारते हुए हमें माफ़ कर देता है। तो महात्मा कहते हैं कि अब आप जी ने, महात्मा बंटी जी बाबा जी से कहते हैं बाबा जी अब आप जी से उन्होंने आशीर्वाद मांगा है कि आप जी समर्थ हो, आप जी सब कुछ कर सकते हो, आप जी कर दो। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिया तू ही निरंकार। जब इतनी बात कही और बाबा जी ने कहा कि दातार सब ठीक करेगा, तो महात्मा बंटी जी ने कहा बाबा जी आप जी समर्थ हो, उनको बख्श दो,
तो बाबा जी ने तो बख्श दिया और ये भी कहा कि उनकी पत्नी की जान खतरे में है। बाबा जी ने 2 मिनट आंखें बंद की, इस दातार का सिमरन किया और कहा कि दातार सब ठीक करेगा। ये बात जब हुई 4 बजे की बात है ये, उस समय 4 बज रहे थे जब सतगुरु बाबा जी ने यह आशीर्वाद दिया कि दातार सब ठीक करेगा। तो बाबा जी अपनी फ्लाइट में चले गए। फिर महात्मा बंटी जी की सुबह 6 बजे उस महात्मा से बात हुई कि अब आप जी की पत्नी की तबीयत कैसी है। तो वह महात्मा कहते हैं, महात्मा जी मैं आपको बता नहीं सकता, रात के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरी पत्नी को इतना दर्द हो रहा था, इतनी दर्द से तड़पती रही, लेकिन 4 बजे अचानक ही वह ठीक हो गई और आराम से सो गई। अब 6 बजे उठी है और डॉक्टर कह रहे हैं यह अब ठीक है, अब यह खतरे से बाहर है। सतगुरु इतना बख्शिंद है, सतगुरु इतना बख्शनहार है। हम कभी भी वचन ना मोड़ें, माफ़ी के बिना सतगुरु के पास कुछ भी नहीं है, हमेशा ये बख्शते ही रहते हैं। आप सबकी भी जिम्मेवारी है कि बाबा जी को हमेशा जिंदा रखना है, यह हमेशा प्यार ही प्यार बांटते रहे, सबको माफ़ी ही देते रहे, क्योंकि बाबा जी ने सभी के साथ प्यार ही किया है। इसलिए बाबा जी की शिक्षाओं को हमने कर्म रूप में डालना है। हमेशा सतगुरु को ही पहल दें, हमेशा सतगुरु की बात को मानें, जो भी सतगुरु का हुक्म आए उसे मानते चले जाएं। यही सतगुरु के प्रति हमारा प्यार होगा, यही सतगुरु के प्रति हमारी कहते हैं कि हमने सतगुरु को अगर मान लिया है, सतगुरु की शिक्षा को मान लिया है, तो आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमसे बहुत खुश हैं कि हम बात को मान रहे हैं, वचन को मान रहे हैं। अगर हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन वचन को कर्म में नहीं डाल रहे, तो हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, हमने इस ज्ञान को पूरी तरह समझा नहीं है। और अगर हम मान भी रहे हैं, मन के वचन गुरु दे जीवन संवार लइए, तकिए ना दूजिया वल खुद नू सुधार लइए। हमने दूसरों की तरफ नहीं देखना, हमने अपना सुधार करना है। और जो सतगुरु हमें समझा रहा है, हमने निंदा चुगली से भी परहेज रखना है, और जो सतगुरु का वचन आ रहा है उसको भी मानकर हमने अपना जीवन जो है बिताते चले जाना है। तभी तो कहा है, प्यार दिलां विच नाम जुबां ते ऐदी है जिंदगानी रहे। कहते कि जो सच्चा गुरसिख होता है वह हर समय अपने गुरु का ही, निरंकार का ही सिमरन करता है और यही अपनी जिंदगानी समझता है। वो दूसरी कोई बात नहीं करता, यही गुरु चर्चा ही करता चला जाता है। हाँ संगत जी, बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो, तो दासी को बख्श देना। संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।